साबिर शाकिर, ये क्या टेंडेंसी और क्या ट्रेंड है? अच्छा, ये जो एक तो विद इन पार्टी भी मामला चल रहे हैं ना। अगर कुछ अर्सा पहले कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो हो गए फारिग, वो तो अब उनका तो नाम लेवाई कोई नहीं होगा। लेकिन अब ये जो इस वक्त पूरे का पूरा हुकूमती ढांचा खड़ा है, ये इमरान खान साहब की सवाबदीद पे है, उनका मरहून मिन्नत है। वो जब तक चाहेंगे ये हुकूमती ढांचा जो है वो चलता रहेगा, और जब वो चाहेंगे ये ज़मीन बोस हो जाएगा। और उनके पास अभी कह रहे थे कि जी उनका आखिरी कार्ड है, ख़त्म हो गया, लेकिन उनके पास अभी बहुत से कार्ड हैं, और ये अभी 2 कार्ड उन्होंने शो किए हैं असेंबली तहरीर करने के। अब इसमें कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे ही असेंबली की एडवाइस जाएगी, वज़ीर आला भेजेंगे, तो 48 घंटे के अंदर अंदर जो असेंबली है वो खुद ब खुद टूट जाएगी और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब दोनों अपनी हुकूमतें वो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। फिर इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे, उसके लिए भी उन्होंने ख़त लिख दिया। आज दोबारा से स्पीकर अब आगे आगे हैं और अरकान पार्लियामेंट पीछे पीछे हैं। तो ये तो इस वक्त हकीकत है एक बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिनको के वो बाजवा साहब कहते होते चुटकी बजा के, वो कहते थे कि बस 29 नवंबर से बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब अभी भी चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठ के अंडरस्टैंडिंग कर लें, कुछ सेटलमेंट कर लें, और इसमें जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उनका रोल कम से कम हो और हम उधर ना देखें। तलाल चौधरी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने गंद डालने के लिए भेजा था, क्योंकि ये सारी की सारी अगर इमारत ज़मीन बोस होती है तो छुट्टी किसकी होगी? छुट्टी तो होगी शहबाज शरीफ साहब की और उनके जो हैं दीगर। और उसकी वजह है कि जो मरियम बीबी हैं या नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, उनको तो कोई लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है, और उनको तो वजीर मौजूद है, महकमे नहीं है, ये सब कुछ। इसलिए तलाल चौधरी साहब को तो इसलिए भेजा है कि जरा जाके गंद शंद डालें, और इतना गंद डालें कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर रिएक्ट करे, ओवर रिएक्ट करे, और ये जो बातचीत चल रही है प्रेसिडेंसी के जरिए, ये सबोटाज हो जाए। क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि बहुत संजीदा बातचीत चल रही है, और दोनों फ्रीकेंड चाहते हैं कि इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात होने की सूरत में और ये असम्बलियों के सिस्टम समेटने जाने की सूरत में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है शहबाज शरीफ साहब का और उनके साथ जो उनके लोग हैं। और मरियम बीबी का तो केस भी खत्म हो गया, वो लंदन पहुंच चुकी हैं। साबिर, एक और बात जो आपने कही इसी लाइन पे है, वो शेख रशीद साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि भाई आप नवाज शरीफ साहब को बुलवा लें, उनके केस ख़त्म कराएं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को वोट का हक दें। तो जो आप ये बात कर रहे हैं इस वक्त, जो शेख रशीद की ये गुफ्तगू है अभी जो उन्होंने इमरान खान से मिलने के बाद कही है कि इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आएँ, और वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि उनके जो केसेस से उनको आप रिलीफ दे के उन्हें अगर सियासत में लाना चाहते हैं तो आप ले आएँ, क्योंकि इस तरह आप खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम एक्सपोज हो रहा है। इसमें इमरान खान तो किसी चीज़ पर स्टैप नहीं लगा रहे। बिल्कुल, देखें, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो गए बैक फुट पे, वो तो बैंक बेंचेस पे चले जाएंगे और दोबारा से ड्राइविंग सीट पे आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी। तो इसलिए ये तलाल चौधरी वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी सोच समझ के इन्होंने भेजा था कि ये सबोटाज किया जाए कि और मामला आगे ना बढ़े। जितनी जल्दी मुज़ाकरात होंगे कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, उतना ही जल्दी शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होनी है। तो एक तरफ वो ठीक है, एक कहते हैं कि जी गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे बुरे के साथ साथ कुछ मफादात हैं। हमारे मायानाज जो हैं तलत हुसैन साहब, उनकी गुफ्तगू भी है कि नवाज शहबाज शरीफ साहब बुला के क्या कहते होते थे कि जनाब ज़रा थोड़ा सा उनकी क्लास लिया करें। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स चल रही है। तो आपने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी का, तो उनकी भी छुट्टी होनी है,
क्योंकि चीजें तो मजे ले, वोट बैंक किसका है? वोट बैंक है नवाज शरीफ साहब का। और मजे कौन ले रहा है? मजे ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब। बाकी वोट बैंक तो जरदारी साहब का है और नवाज शरीफ साहब का है और इमरान खान साहब का है। ये 3 बड़े वोट बैंक हैं। और अगर 2 बड़े फ्रीक राजी हो जाते हैं किसी भी अच्छे फार्मूले के तहत और जाते हैं असेंबली और डिजाल्व की तरफ और नए इंतखाबात की तरफ, वो मार्च में होने हैं या मई में होने हैं, तो इनका पत्ता साफ होता है असल में। तो इसलिए दरमियान में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और दूसरी साइड पे भी विद इन एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ डबल आरा पाई जाती है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।